यही सिद्धार्थ विजय जयानंद शोक नंदन श्रूयतामित कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमवः। जो गुरुदेव के अत्यंत विश्वस्त सेवक थे उनमें जयंत, सिद्धार्थ, जयंत, विजय, अशोक और नंदन, इस प्रकार से 5 अपने विश्वस्त सेवक भेजे गुरुदेव ने भरत के पास। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, ये 5 सेवक पुरम राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्र जबेर हरे तत् शोकहृदं वाच्य शासनाद भरतो मम। जाइए भरत को लेकर आइए। जयंत, सिद्धार्थ, अशोक और नंदन नाम के गुरुदेव के अंतरंग सचिव और सेवक आए हैं। ये जानकर भरत भयभीत हो गए, चूंकि भरत को तो काफी दिन से सपने आ रहे थे। देखई रात भयानक सपना जाग करें कटु कोटि कल्पना। स्वप्नेऽपि सागर शुष्कं चंद्रम च पतितं भुवि उपरुद्धां च जगति तमसेव समावृतां। स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चंद्रम च पतितं भुवि। भरत कई दिनों से बड़े भयानक सपने देख रहे थे। उन्हें सपने में यह दिखता था कि चंद्र टूट गया है, सागर सूख गया है, सूर्य छिप गया है सदा के लिए। वे सपने में ऐसा देखते थे कि अब सूरज धरती पर नहीं आएगा, अंधेरा छा गया है, चंद्र खंड खंड होकर टूट रहा है और सागर सूख रहा है। अयोध्या धूम्राच्छादित हो गई है। ये ध्यान रहे, पूर्णाहुति काल में अगर यज्ञ मंडप में यज्ञ वेदिका धूम्राच्छादित हो जाए, अच्छा लक्षण नहीं है। धूम्र रहित होनी चाहिए ज्वालाएं। पूर्णाहुति काल में यज्ञ धूम्र रहित होना चाहिए, लेकिन अयोध्या में धुआं घिरा हुआ है। धुएं ने पूरे अयोध्या को घेर लिया है। नदियां सूख गई हैं, चंद्र टूट गया है, सूर्य छिप गया है, वनस्पतियां रसहीन हो गई हैं। एक भयानक सपना जिसके कारण भरत की आत्मा क्रंदन करने लगी, चीत्कार करने लगी। वो ये कि पिता का मस्तकहीन शरीर दिखाई दिया और वो दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए दिखाई दिए। काले वस्त्र पहने हुए हैं, तैल्य मंडित उनकी देह है, पिता का मस्तक नहीं दिख रहा है। ये सपना जैसे देखा तो भयभीत होकर उठ गए। उन्हें लगा ये भयानक सपना क्या है। मैं पिता को देख रहा हूं तैल्य मंडित तेल से और काले वस्त्र पहन रखे हैं, पिता का मस्तक नहीं दिख रहा है, अयोध्या में धुआं ही धुआं है। लेकिन इससे भी कहीं अधिक स्वप्न के आगे के हिस्से ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। स्वप्न का आगे का हिस्सा ये कि राम भागते जा रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। राम की पीठ दिखाई दे रही है, राम वायु वेग से दौड़ते हुए जा रहा है। ये पीछे पीछे भागता है, राम राम भैया राम। राम मुड़कर नहीं देखते,
इसे ऐसा लगा कि ये राम मुझे छोड़कर कहां गए। उस स्वप्न का एक हिस्सा यह था कि लखन पीछे मुड़कर देखते हैं तो लखन जैसा महाकाल दिखाई दिए, लगा कि लखन प्राण ले लेंगे। प्रजिमाय जय दिन दाना शिव अभिषेक करे विधिना। इसका निराकरण क्या हो सकता है? भैया लखन क्रुद्ध क्षुब्ध एक मारक अवस्था में दिखाई दे रहा है कि मेरे प्राण ले लेगा। ये लखन जो मेरा अनुचर है, मुझसे छोटा है, जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देखा, जो मुझ में राम देखता है, मेरी छाया में भी जो वंदना के भाव से खड़ा रहता है, वो मेरा भरत भैया, वो लखन मुझसे छोटा, लक्ष्मण छोटे हैं और मुझे मेरे प्रति क्रुद्ध है। राम भाग गए मुझे देखकर, दूर जा रहे हैं राम। पिता की देह तैल्य मंडित है, तैल्यापूरित है, लेकिन इससे भी कहीं अधिक जो कष्टकर लगा वो ये कि अयोध्या रूठी बैठी है। पूरी अयोध्या में मौन है और भरत के लिए कोई एक रोष है अयोध्या में। विप्रजिवाए दई विधि दाना शिव अभिषेक करे विधि नाना। विप्रजिवाए दई विधि दाना शिव अभिषेक करे विधि नाना। शिव अभिषेक करे विधि नाना। विप्रजिवाए विधि दाना। विप्रजिवाए विधि दाना। शिव अभिषेक करे विधि दाना। इतने विश्वस्त सेवक थे वो कि उन्होंने ये बताया नहीं कि राम वनगमन हो गया, आपके पिता का मरण हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई, ये बताया नहीं उन्होंने। इतने विश्वस्त सेवक थे। एक गुरु का पत्र दे दिया हाथ में, उसमें लिखा था, प्रिय भरत अवध शीघ्र लौटो। आपके गुरु वशिष्ठ। उसे माता का समाचार नहीं, पिता का समाचार नहीं है, अयोध्या के समाचार नहीं है, राम के समाचार नहीं है। गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन पिता की आज्ञा नहीं दिख रही इसमें। माताओं के मनोहार नहीं है, भैया राम के कोई समाचार नहीं है। लक्ष्मण का आग्रह नहीं दिखता। और हमारे यहां से कोई बुलौवा अथवा हमें बुलाने कोई आए तो गुरु की आज्ञा क्यों? हमारे पिता ने क्यों नहीं आज्ञा दी?